एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिनों के बाद आपके साथ आज बातचीत हो रही है। तो मैं बहुत दिनों से गायब हो गई थी, तो आप लोगों को बता दूं कि गायब मैं कहीं नहीं हुई थी। मेरी लगी हुई थी मनरेगा में ड्यूटी, तो मैं वहीं पे गई हुई थी और मुझे टाइम भी नहीं लगता था इतना ज़्यादा। तो सोचा कि आज मैं अपनी फैमिली के लिए खुद ही ब्लॉग बनाऊं। तो सच्ची बात बताऊं तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सच सच बताना। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब घर में बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि इतने दिनों से जो है पतिदेव ही ब्लॉग बनाते आ रहे हैं और पतिदेव का साथ देती है बानू। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही आपके साथ बातचीत करूं। तो और घर में भी हम लोग बिजी थे, क्योंकि मेरे देवर की शादी बहुत ही नज़दीक आने वाली है। थोड़ा सा ही टाइम अब रह गया है और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को हमारे घर में मिलेगी बहुत जगमगाहट, क्योंकि शादी वाला घर होगा तो फिर उतना ही ज़्यादा इंजॉय होगा। हम लोगों ने बेबी दीदी की शादी के ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किए हुए थे और आप लोगों ने उनमें हमें ढेर सारा प्यार भी किया हुआ था। बाकी आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में बहुत कुछ नया होगा। पता नहीं पतिदेव ने आपको दिखाया है या नहीं। तो बहुत छोटे मोटे काम थे, बिजली का काम था, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और एक दो दिन में हम लोग जो है पेंट का काम भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर घर में जो है पेंट भी कर देंगे। और ये वाला जो कमरा है यहाँ पे मैं वॉलपेपर लगवा दूँगी। तो वॉलपेपर भी आने वाले हैं लगभग, मतलब आज आ जाएंगे या तो फिर कल आ जाएंगे। तो चलिए मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी जो है लाने को है, पर्दे लाने को है, वॉलपेपर लगाने को है, पेंट करने को है, साफ़ सफाई करने को है। बहुत ज़्यादा काम है घर में। और साथ के साथ मुझे थोड़े से कपड़े भी थे सिलने को। तो जो भी मेरे से हो पाता है मैं वो कर लेती हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मनरेगा में भी जाती हूँ। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप जो है स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कूल में मतलब जितना हम लोग जाते हैं उसका खर्चा भी नहीं निकल पाता है। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि स्कूल में जो है बहुत ही कम जो है पेमेंट दी जाती है। तो फिर उससे ना तो अपना ही खर्चा होता है, बल्कि उल्टा और डबल खर्चा पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को थोड़ी सी ट्यूशन भी पढ़ा लूँ। तो ये वाला काम भी मैंने स्टार्ट किया है। तो कल से आप लोगों को बच्चे भी देखने को मिलेंगे अगर मैंने ब्लॉग में डाले तो। बाकी ये देखिए यहाँ पे कुछ बिजली के बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे, तो पापा जी ने जो है ये काम कंप्लीट करवा लिया है। थोड़ी सी वायरिंग वगैरह ख़राब हुई थी तो वो पापा ने बिल्कुल ठीक करवा दी है। तो बाकी जो भी छोटा मोटा काम रहेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग ऐसा मत भूलिएगा कि मैं आती ही नहीं हूँ ब्लॉग में, ज़रूर आऊँगी। बाकी आपको मैं कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही हूँ, क्योंकि जो है टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं लगता है, ना ही पूरा काम हो पाता है और टाइम का पता भी नहीं लग पाता है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले डिनर ही बना लूँ, फिर बाकी और काम करूँ, क्योंकि मम्मी भी और पापा भी नीचे गांव वाले घर में गए होते हैं, तो फिर उनको भी ज़्यादा काम होता है। तो चलिए पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि आपको कि खाने में आज क्या क्या बन रहा है। तो आज बने दाल चावल और कढ़ी। तो रात के टाइम हम लोग जो है आजकल दाल चावल बनाते हैं। बाकी पतिदेव गए हुए कपड़े उठाने। बाकी बानू चली गई आज अपने दादा के साथ गाँव वाले घर। तो पापा ने वहाँ से मुझे कुछ क्लिप्स भी शेयर किए हुए हैं, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो भाई ये देख लीजिए यहाँ पे लगी हुई है साफ़ सफाई। तो पतिदेव ने बोला कि मैं थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ, तब तक तो कपड़े सिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते, पतिदेव भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो भाई हालत थोड़ी सी टाइट हो गई है, क्योंकि एक काम से छूटते हैं तो फिर दूसरा लग जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी रेता वगैरह है वो ढो रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा और काम भी करवाना है। तो पापा जी ने मंगवाया हुआ था रेता, तो वो हमने यहाँ पे रखा हुआ था ऊपर वाली साइड। तो इसको हम नीचे वाली साइड ला रहे हैं, क्योंकि इसको नीचे ही इसको काम में लाना है। तो यही काम यहाँ पे चला हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। तो मैं, मम्मी जी और पतिदेव लगे हुए थे इस काम में। तो क्योंकि शादी वाला घर होता है तो फिर पूरी जगह मतलब जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ यहाँ काम करवाना पड़ेगा, तो
वो काम जो है पूरा किया जाता है। तो यहाँ अंदर हमने रखा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम गांव वाले घर जाते हैं तो घोड़ों पे जो है रेता बजरी वगैरह लाया जाता है नीचे खड्ड से, क्योंकि जहाँ पे हमारी ज़मीन है, जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं आपको घास वाला मैदान, उससे नीचे वाली साइड एक खड्ड है जहाँ पे रेता बजरी वगैरह निकलता है। तो फिर जो घोड़े वाले होते हैं वो ढो कर के ले आते हैं, क्योंकि सड़क हमारे यहाँ पे उस टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसको कंप्लीट करने को तो बोला हुआ था, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बन पाई है। तो फिर इसी तरह से माल जो है लाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग जो है नीचे वाले साइड लेके जाएंगे। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि जब रेता बजरी वगैरह का काम स्टार्ट होगा तभी इसको लेके जाएंगे, लेकिन फिर पाँव से रेता जो है कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर कमरों में जा रहा है, फिर आपको पता है कि बेड पे भी चला जाता है। तो बच्चे वाला घर है तो फिर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में यहाँ पे आजकल थोड़ा सा सामान उथल पुथल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको हर चीज़ सेट मिलेगी और फिर मैं आपको एक बार अपने घर का हाउस टूर करवाऊंगी, अगर आपकी इच्छा होगी तो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको हाउस टूर करवाएं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फिर मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगी। फिर भी दे दें यूपी तू थियरा तो ये देखिए बानो चली गई है गांव वाले घर और यहाँ पे अपने भैया से भी मिल रही है। तो ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, तो इनकी भी बानो के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। तो बानो भी इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही जा रही है यहाँ पे।